हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए, ये हमारा यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, आप प्रोबेबिलिटी क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो शब्द है ये किसने सोचा और किसने दिया और कब इसका विकास हुआ तथा ये हमारे बीच कब ये आया। तो आइए जानते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। हम यहाँ पे इतिहास जानते हैं। प्रायिकता का इतिहास ये है कि प्रायिकता की संकल्पना का विकास एक आश्चर्यजनक ढंग से हुआ। मतलब आपको ये भी नहीं लगेगा कि मतलब इसका विकास ऐसे हो सकता है। तो देखिए, लोग क्या यहाँ पे क्या कर दिए कि 1654 ईस्वी में इसमें 1654 ईस्वी में सेविलियर डी मेरे नामक ज्वार पास से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर 17वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के पास पहुंचा। कौन था? अगर देखा जाए कि जो मतलब प्रायिकता है इसका विकास किसके दिमाग में सबसे पहले आया, मतलब किसने इसे सोचा, तो कौन था वो? 1654 ईस्वी में सेविलियर डी मेरे नामक जुआर। कौन था वो? जुआर था, जिसने पासा के समय उसके मन में क्या है, कुछ क्वेश्चन उठे। उन्होंने किससे पूछा? उन्होंने पूछा एक दार्शनिक और एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। अब देखिए, जो ब्लेज पास्कल थे इन दोनों ने क्या किए, एक अन्य फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे दी फार्मा, ब्लेज पास्कल और एक अन्य जो गणितज्ञ थे कि उनका नाम क्या था, पियरे दी फार्मा, इन्होंने क्या किया, चर्चा किया। मतलब जो प्रायिकता था इस बात पे उन्होंने चर्चा किया और यहीं से इसका क्या माना था, यहीं से इसका विकास हुआ। आइए हम अगर देखिए तो एक देखिए इसकी जो पहली पुस्तक थी उनका नाम क्या था जिन्होंने विकसित किया, जे कॉर्डन। और जो इसके शीर्षक थे बुक एंड गेम ऑफ ए चांस, जो 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बुक तो लिखा दिख गया था इसी वाले समय, लेकिन इसे प्रकाशित कब हुआ? ये प्रकाशित हुआ था 1663 ईस्वी में। आगे हम देखें तो इस विषय पर गणितज्ञ जी बर्नौली, मतलब कई अन्य गणितज्ञ थे जिन्होंने इस मतलब जो प्रायिकता है इसके बारे में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी अपनी राय प्रस्तुत की और अपना अपना एक बुक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ पे देखिए जिनके नाम यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। आइए अब अगला देखते हैं कि जो प्रायिकता शब्द है ये है क्या, ये कहाँ से आया है। यहाँ पे देखिए हम ये जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। देखिए मेरा क्या है यहाँ पे कि अब हम जाने कि प्रायिकता क्या होती है। अभी तो हम सिर्फ प्रायिकता के इतिहास के बारे में जाने कि प्रायिकता का विकास कैसे हुआ, कब से कब मतलब प्रचलित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। देखिए, प्रायिकता क्या है कि अपने अभिप्रयोगों के परिणामों को सीधे देखने पर हम प्रायोगिक या अनुभवी प्रायिकता प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि जैसे प्रायिकता का विकास ही क्यों किया गया, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रायिकता का हम विकास क्यों किए, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि देखिए कोई घटनाएं थी, जैसे हम आपसे पूछे कि संभवतः बारिश हो सकती हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? संभवतः बारिश हो सकती है, हम ये लिखे कि संभवतः वर्षा हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपको ये क्लियर नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। ये क्या एक संभावना व्यक्त कर रहा है, जो जहाँ पे संभावना होती है वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रायिकता होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो परिणाम हमारे जो रिजल्ट निकलते हैं वो दो रूप में निकलेंगे। यहाँ पे या तो हम कहें कि या तो बारिश होगी, या तो हम कहें कि या तो बारिश नहीं होगी। अर्थात हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट हो क्लियर नहीं आ रहा है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, माना कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या n है। माना जो हमारी अभिप्रयोग है, जो हम सोच रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है, n है। देखिए यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 2। अर्थात हम या तो कर सकते हैं कि हाँ बारिश होगी, या तो हम कर सकते हैं कि नहीं बारिश नहीं होगी। तो 2 हमारे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे बोला है कि माना ये अभिप्रयोगों की जो संख्या है वो n है, तथा जो घटना है, जो घटना हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ई से व्यक्त करते हैं, इवेंट की घटने की आणविक प्रायिकता निम्न है। उसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, मतलब वो संख्या बताएंगे जिसमें घटना घटित रही है। जैसे यहाँ पे घटना क्या घटित रही है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। यहाँ पे हम घटना की संख्या पूछे तो 2 है, लेकिन अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी अभिप्रयोग की, एक ही थी ना। यहाँ पे कुल संख्या कितने लिए थे, 1 लिए थे। यहाँ पे अभिप्रयोग की कुल संख्या उसे हम लिखते हैं। अब देखो हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से यहाँ पे समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिया है कि एक सिक्के को, अब आप सब जानते हैं कि प्रायिकता में जैसे इसमें सिक्का आएगा, पासा आएगा, ताश आएगा, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिएगा हम सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्का का मतलब क्या होता है, ये अगर आपका सिक्का है तो सिक्का के एक पीछे इस पर क्या होगा, हेड होगा, और इसके पीछे वाले क्या होगा, टेल होगा।
हेड को हम क्या कहते हैं, हेड को हम चिट कहते हैं हिंदी में, और टेल को क्या कहते हैं, टेल को हम पट कहते हैं। क्योंकि देखिए हम आपको हिंदी यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं, ये आपका जो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि चिट और पट देता है। जैसे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि चिट क्या है और पट क्या है, तो देखिए इसे आसान तरीका बताते हैं कि कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये चिट है या पट है या हेड है, कैसे टेल है। देखिए ये हमारा हेड होता है, ये हमारा टेल होता है। एच और टी इंग्लिश में अगर देखा जाए इसका अच्छा क्या होता है, एच और टी होता है। अब इसमें सबसे कहें कि कौन चिट है कौन पट है, क्योंकि पट में टेल आता है, टी आता है ना, तो ये टी समझ लीजिए हमारा क्या है, पट है। और चिट में देखिए सी एच आता है, सी एच है, तो एच मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड हो गया। अतः जब भी आपसे चिट बोले तो आप तुम चिट सी एच है ना, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए आपको एच क्या है, हमारा यहाँ पे हेड है, और पट में टी आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे टेल है। अतः हेड टेल आप इससे आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, मतलब कोई सिक्का है जिसे कितनी बार उछालना है आपको, 1000 बार इसे उछालना है, तो निम्नलिखित परम्पराएँ क्या प्राप्त होंगी। मतलब आपको एक बार उछालने 1000 बार उछालेंगे तो आपको जो परम्पराएँ प्राप्त होंगी। देखिए अभी क्या है कि चिट को हम क्या होता है, जचे 455, जो हम 1000 बार सिक्के को उछाल रहे हैं, एक ही सिक्का है इसे हम कितने बार उछाले हैं, 1000 बार। यहाँ पे जो हमारी हेड की संख्या है वो कितनी आ रही है, 455, तथा जो टेल की संख्या है वो कितना आ रहा है, 545। यहाँ पे देखिए जो आपका ये फार्मूला है, फार्मूला आपको क्या है कि पी वाला क्या दिया है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित है, और अपान क्या होता है इसके, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए आप इसे पहचानेंगे कैसे कि अभिप्रयोग कौन सा है और कौन यहाँ पे घटना की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे कहा था इस सिक्के को 1000 जो आपका ये है, ये क्या है, ये आपका अभिप्रयोगों की कुल संख्या दिया गया है। यहाँ पे जो अभिप्रयोग कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं, आपको 1000 बार। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसमें क्या है, 1000 बार हमारा क्या है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तथा जो यहाँ पे दिया है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, ये आपका क्या है, जिसमें जो घटना को प्राप्त हो रहा है, जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। मतलब 1000 बार आप सिक्के को उछालते हो तो आपको जो यहाँ पे हेड प्राप्त हो रहा है, हेड आपको कितना बार मिल रहा है, 450, और टेल कितना मिल रहा है आपको, 545। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे इसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे याद करते हैं। देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो घटना जो हमारा इवेंट हो रहा है वो 2 आ रहा है, क्या एक हेड आ रहा है एक टेल आ रहा है, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो यहाँ पे देखिए मानते हैं कि माना एक चिट की जो आने की संख्या है की घटना को हम ई से, तथा पट आने की घटना को हम किससे, यफ से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे जो चिट आने की घटना कितना है, मतलब चिट की प्रायिकता आपसे पूछे तो क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पी हमारा क्या हो जाएगा, अभिप्रयोग की संख्या। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिखे बताते हैं, तो जो हमारा पी प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगा, अभिप्रयोग की संख्या कितनी है, 455। कितना है, 455, क्योंकि हम पहले क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, ई हमारा क्या है, चिट है। अब देखिए कुल संख्या कितना है आपका, 1000, ये आपका हो जाएगा पी। अगर हम इसी प्रकार आपसे यहाँ पे पी टी पूछे, सॉरी पी एफ है, पी एफ का हमारा पट है, पट आने की जो घटना है अर्थात टेल आने की जो इवेंट है वो हमारा क्या बनना है। अब देखिए टेल की जो यहाँ पे पूछा है कि जिसमें घटना घटित हो, तो घटना कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 545, ये हो गया। और बटे कुल हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 1000 है। तो ये दोनों आप यहाँ पे आपका आंसर प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पी है, क्या है, पी प्लस पी एफ, ये इक्वल होगा किसके, 1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जो पी और एफ की केवल 2 समोत्तर परिणाम हैं। पी और एफ के कितने हैं, केवल 2 ही समोत्तर परिणाम है, या तो टेल हो या तो हेड हो। तो यहाँ पे हम इसे अगर हमें आंसर भी चेक करना है तो हम क्या निकालते हैं, पी प्लस पी एफ बराबर 1, ये हमारा आ जाता है। तो समझ लीजिए ये हमारा सही है। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम और लिए हैं, जो कि हमारे जैसे पहला क्वेश्चन बताया एग्जाम्पल वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे बोला है कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, कितने बार, 500 बार। ये पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि 1000 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 सिक्के हैं। हम इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमारा क्या था, 1 सिक्का था। तो हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, घटना हमें क्या प्राप्त हो रही है। ये जो हमारा दिया रहता है ये हमारा क्या है, घटना इवेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 चीज़ आने की जो प्रायिकता है वो कितना है, 105 बार है। मतलब उछालने पे
पे जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 2 चिट जो आए हैं वो 105 बार आए हैं और एक चिट 275 बार आया है। और तीसरा दिया है कि कोई भी चिट नहीं, मतलब 120 बार कोई भी चिट नहीं आया, अर्थात 120 बार कितना आए होंगे, पट आए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें से हमें बताना है प्रत्येक घटना के घटने की। प्रत्येक घटना का मतलब क्या है, हर एक घटना की। पहले हम निकालेंगे 2 चिट घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 चिट आने की प्रायिकता या कोई भी चिट घटने की प्रायिकता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 चिट आने की घटना, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि 2 चिट आने की घटना को E1 तथा 1 चिट आने की घटना को हम क्या माने हैं, E2 और एक भी चिट न आने की घटना को हम क्या माने हैं, E3। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करें, अर्थात पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम PE1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, पहले हम PE1। जब आप PE1 निकालेंगे यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, P1 क्या होता है, यहाँ पे होता है कि मतलब जो संख्याएं हैं घटना की कितनी आ रही, P1 मतलब यहाँ पे क्या है, E1 हमारा था 2 चिट आने की घटना। तो 2 चिट आने की घटना कितनी थी, 105 बार ऐसा हो रहा था कि हमारा क्या आ रहा था, 2 चिट आ रहा था। और कुल टोटल कितनी मतलब घटना थी, टोटल कितना हम बार मतलब उसे मतलब पैसे सिक्के को उछाल रहे थे, कितनी बार उछाल रहे थे, हम कुल 500 बार उछाल रहे थे। तो यहाँ पे 105/500 हो जाएगा। ऐसे का हम PE2 पूछे आपसे, PE2 क्या होगा, E2 क्या था हमारा, 1 चिट आने की घटना थी। तो एक पहले हम लिखते हैं कि कितनी बार हमारा आया है, रिजल्ट हमारा जो प्राप्त हो रहा है 1 चिट उछालने पे, सॉरी 2 मतलब सिक्के उछालने पे 1 चिट आने की जो घटना है वो कितनी बार आया है, ये हमारा आया था 275 बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 275 और टोटल कितना था, मतलब कितनी बार हम उसे उछाल रहे थे, तो 500 बार हम उछाल रहे थे, तब ना हम उसमें से 275 ऐसा हो रहा था, समय ऐसा प्राप्त हुआ कि इसमें हमारा एक ही चिट आया। अब PE3 का हम आपसे पूछे तो क्या होगा, देखिए PE3 में क्या था कि एक भी चिट न आने की प्रायिकता, मतलब कितनी बार एक भी चिट नहीं आया था, 120 ऐसा आया, 120 बार मतलब ऐसा हुआ कि उसमें हमें एक भी चिट प्राप्त नहीं हुई। और टोटल हम कितनी बार उछाले कि हमें 120 ऐसा आया कि उसमें एक भी चिट नहीं प्राप्त हुई। 500 बार उछालने पे 120 हमें ऐसा प्राप्त हुआ, 120 बार यहाँ पे है, 120 बार का मतलब है कि 500 बार हमें सिक्का उछालना है, उसमें से 120 बार ऐसा हुआ कि जिसमें हमें चिट प्राप्त ही नहीं हुए, अर्थात टेल ही आए होंगे। अब देखिए ये जो हमारा है PE1, PE2, PE3, ये हमारा तीनों किसके इक्वल होगा, ये हम आपको बताएं कि ये हमारा जो तीनों होगा ये हमारा 1 के इक्वल होगा। अतः हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो PE1 है, PE1 प्लस PE2 और प्लस PE3 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के। ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। साथ ही जो E1 और E2 तथा E3 में एक अभिप्रयोग के सभी परिणाम आ सकते हैं। तो यही हमारा इसका क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। आपसे जब यहाँ पे इसे सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि माना हम एक पासा उछालना है। पासा तो जानते हैं कि पासा क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसी गुटी होती है जिसे मतलब आप सब लूडो खेलते होंगे ना, तो उसमें उस प्रकार का ये पासा होता है और उसमें 6 तक अंक उपस्थित रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 अंक उसमें क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि एक पासे को हम कितने बार, एक पासे को हम 1000 बार उछाल रहे हैं। तो देखिए 1000 उछालने पे हमें जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की जो यहाँ पे बारंबारताएँ आ रही हैं, जैसे हम कहें कि जो हमारा परिणाम है, परिणाम हमारा क्या है, यहाँ पे परिणाम है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा टोटल परिणाम होता है क्योंकि एक पासे में 6 तक ही अंक उपस्थित रहते हैं, ये सभी आप जानते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो 1 है ये हमारा कितनी बार आ रहा है, एक हमारा 179 आ रहा है, तो जो हमारा 2 है वो 150। ऐसे हमारी सभी संख्याएं यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये सब जो अंक है इतनी बार हमारे 1000 बार उछालने पे, मतलब 1000 बार जब हम इस गुट्टी को ऐसे खेलते हैं ना सब लूडो, उसमें ये 179 के बार आ रहा है, मतलब इतनी आपको घटना दी गई है। अब हम आपसे पूछिए कि इन सभी का हमें अलग अलग प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप सब क्या जानते हैं प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हम इसे E1 मान लें, इस घटना को जो 1 आने की जो घटना है इसे E1 और इसे E2 और इसे E3, इसी प्रकार हम इन सभी को मान लेते हैं ये भाई। अब देखिए यहाँ पे हम प्रायिकता पूछिए कि PE1 मतलब PE1 जो हमारा 1 आने की प्रायिकता है वो क्या होगी। तो देखिए हम आप पहले लिखते हैं कि कितनी बार हमारी ये रिजल्ट हमें जो प्राप्त हो रहा है कितना बार आया है। तो हमारी कितना यहाँ पे जो घटना में हुआ है, घटित हुआ है वो कितना हुआ है,
179। ये हमारी क्या है, यहाँ पे जो घटना है वो हम यहाँ पे प्रस्तुत किया है। बटे टोटल संख्या कितना है आपका 1000। ऐसे अगर हम PE2 पूछे तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे टोटल कितना घटना है वो, तथा टोटल यहाँ पे जो इवेंट घटना है वो लिखते हैं, और टोटल हमारी क्या थी संख्या वो हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे PE1 PE2, मतलब जैसे अगर हम आपको ये बस बताना चाहते हैं कि बस ये सिक्के के लिए नहीं, सभी के लिए, पासा हो या ताश हो, ये सभी के लिए रूल यहाँ पे फॉलो करता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमारा क्या आ जाएगा PE3 हमसे पूछेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल इवेंट अपॉन संख्या कितना है। यहाँ पे हम सभी के मान ऐसे यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो टोटल मान आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पे देखिए PE1 प्लस PE2 प्लस, ये सभी इक्वल होंगे 1 के। ये किसके इक्वल होगा 1 के। इस प्रकार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करें, ये तो हमारे सभी एग्जाम्पल थे, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल थे ये सभी हम एग्जाम्पल NCERT के लिए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 15.1, ये क्लास 9 का बुक है, हम क्लास 9 के प्रायिकता चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बोला है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेलती है, 30 गेंदों में 6 बार वो चौका मारती है। 30 गेंद मतलब उसे 30 गेंद खेलती है तो उसमें कितने बार वो 6 बार क्या करती है, चौका मारती है। और चौका न मारने जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। अगर वो 6 बार चौका मारती है तो चौका न मारने की प्रायिकता हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे आपसे PE1 पूछे तो PE1 प्रायिकता क्या होगी, देखिए अगर वो 6 बार चौका मारती है और कितना उसे गेंद है, टोटल कितना गेंद है 30 गेंद है। यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। ये हमारा मान आ गया। ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा मान कि वो कितनी बार मतलब वहाँ पे चौका मारती है। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि चौका न मारने की प्रायिकता, चौका न मारने की प्रायिकता क्या होगी, जैसे हम जानते हैं इसमें 2 ही इवेंट है, 2 घटना है, जैसे हम ये PE1 तथा इसे हम प्लस करके PE2 मान लेते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल होता है 1 के। तो जो PE1 है ये हमें दिया गया है 1/5 और PE2 हमें नहीं मालूम है, अर्थात चौका मारने की घटना और चौका न मारने की घटना ये किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। तो यहाँ से हम PE2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 माइनस अगर 1/5 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपको 4/5। ये हमारा होगा चौका न मारने की घटना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी ना पता रहता है कि आप PE2 को क्या माने हैं। यहाँ पे आप दर्शाएंगे कि जो E2 है ये हमारे चौका न मारने की घटना को व्यक्त करती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि चौका न मारने की घटना को व्यक्त करती है। तो यही हमारा क्या जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है दिया है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया। मतलब ऐसा परिवार जिसमें 2 ही बच्चे हो, ऐसे टोटल 1500 परिवारों में चयन किया गया। निम्नलिखित आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे पहला दिया है कि परिवारों में लड़कियों की संख्या, मतलब जो परिवार है उसमें लड़कों की संख्या क्या है 210, ये हमारी क्या है संख्या बताया गया है। और परिवारों की संख्या कितनी है 475 ऐसे परिवार, मतलब क्वेश्चन का हम आपको मतलब ऐसा समझाते हैं कि 475 ऐसे परिवार हैं जिसमें क्या है 2 लड़कियां हैं, और 814 ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल 1 लड़कियां हैं, 211 ऐसे परिवार हैं जिसमें 0 लड़कियां हैं, मतलब एक भी लड़कियां नहीं है, शायद बच्चे होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चों वाले पूछा है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए अगर हम पहले परिवार जो मतलब कहना है कि अगर 2 लड़कियां आने की प्रायिकता है, उसे जो घटना है 2 लड़कियों के आने की जो घटना है उसे हम E1 से व्यक्त करें। और यहाँ पे देखिए 1 लड़कियों के आने की जो घटना है उसे हम E2 से व्यक्त करें। और इसी प्रकार 0 लड़के मतलब एक भी लड़की ना आने की घटना को हम अगर E3 से व्यक्त करें। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम देखें कि जो प्रायिकता का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी है 1500 है, और 2 लड़कों की आने की घटना क्या हो जाएगा 475 है। कितनी बार आ रही है, मतलब ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, तो 475 ऐसे परिवार हैं जिसमें क्या है 2 लड़कियां हैं, तो 475/1500 हो जाएगा। ऐसे अगर हम E2 की बात करें, E2 हमारा क्या है 1 लड़की आने की घटना को व्यक्त करता है। तो हम लिखेंगे PE1
या PE2 एक लड़के आने की घटना इक्वल क्या करेंगे हम, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 814 ऐसे परिवार हैं जिसमें एक बच्ची है, तो 814 बटा टोटल परिवार कितनी बार हम इसमें चेक कर रहे हैं 1500 में। ये जो हमारा 1500 होता है ये हमारा यन दर्शाता है कि कितनी बार यहाँ पे हम ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि 0 मतलब PE3 ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 211 बटा 1500। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो 2 बटा या 475 बटा 2 कर देते हैं, जो कि ये हमें घटना बताता है। ये हमें ये भी शो करता है कि 2 लड़कियों के आने की प्रायिकता क्या है, ये हमारा यहाँ पे शो करता है। और ये हमारा क्या होता है कितनी बार आया है, यहाँ पे हमें इवेंट ये 475 शो करता है और टोटल संख्या में तो 1500 दी गई है क्वेश्चन में, तो हम इसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और जो अन्य क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अतः हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी फ्रेंडों के पास आपका ये वीडियो पहुँच सके।